बच्चों, आज हम आपको चौथा चैप्टर द रेड ट्रैप पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था आप लोग के बीच, तो कुछ जरूरी काम पड़ गया था इसलिए नहीं आ पाया। अब रेगुलर होगा। चौथा चैप्टर जिसका नाम है द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी, मतलब जिसमें चूहे को फंसाया जाता है। चूहे बहुत बढ़ जाते हैं घर में, तो देखिए कि एक जालीदार औजार होता है जिसमें चूहे को फंसाया जाता है, तो वो इस चैप्टर का नाम है। इसके लेखिका हैं सेल्मा लेगरलॉफ, जो कि 1858 में जन्मी, 1940 में उनका देहावसान हुआ और ये सूडान की रहने वाली हैं, तो स्वीडिश भाषा में लिखी थी। यह कहानी काल्पनिक कहानी है, यह वास्तविक कहानी नहीं है, लेकिन काल्पनिक होते हुए भी सच्चाई के इतने नज़दीक है कि आपको नहीं लगेगा कि यह कहानी काल्पनिक है। इसमें लेखिका अपने इमेजिनेशन से, अपने काल्पनिकता से कहानी को लिखी है। इसके पहले जो चैप्टर पढ़े आप लोग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, द लास्ट लेसन, डीप वाटर और लॉस्ट स्प्रिंग, वो सब कहानियाँ वास्तविक थी, जीवन में ऐसा हुआ। पहला चैप्टर जो था लास्ट लेसन, उसमें भी फ्रांस में ऐसा हुआ था। सेकंड चैप्टर जो है लॉस्ट स्प्रिंग में, वहाँ भी फिरोजाबाद और दिल्ली में ऐसा अभी भी चल रहा है। और थर्ड कहानी जो डीप वाटर थी, वो तो समझिए लेखक के साथ ही ऐसा हुआ था। लेकिन फोर्थ चैप्टर जो है द रेड ट्रैप, वो कोई घटना वास्तविक नहीं हुई थी। वह लेखिका का समझिए कि एक कल्पना है जो कि इसमें डाला गया है। तो कहानी के नाम से जैसे कि आप लोग को पता चल गया होगा कि इस कहानी में भी एक आज़ादी की बात की गई है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि फ्लेमिंगो एक पक्षी का नाम है, उसके नाम पर एक किताब का नाम रखा गया है और पक्षी आज़ाद रहना पसंद करती है, अर्थात इसमें हर एक कहानी आज़ादी पर ही डिपेंड करता है। तो पहला चैप्टर हम लोग ने पढ़ा, उसमें भाषा के गुलामी से आज़ादी की बात की गई थी। दूसरा में पढ़ा हम लोगों ने गरीबी, शोषण और बाल मजदूरी से आज़ादी की बात की गई थी। थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा डर से आज़ादी की बात की गई थी। लेकिन फोर्थ चैप्टर में भी आज़ादी की बात की गई है, जैसा कि आप लोग को नाम से पता चल गया होगा। चूहेदानी में अगर कोई चूहा फंसता है तो किस वजह से फंसता है, तो वो है लालच, अर्थात लालच से आज़ादी की बात इस चैप्टर में की गई है। लालच बुरी बला है, लालच नहीं करनी चाहिए। ये कहने में जितना आसान है, उतना प्रैक्टिकल लाइफ में ढाल देना बहुत मुश्किल काम है। लालच किसी को भी पकड़ सकता है। इसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, या किसी धर्म का है, किसी जाति का है, किसी खास जाति को पकड़ता है या खास धर्म वाले को पकड़ता है, खास पढ़े लिखे वालों को पकड़ता है या अनपढ़ लोगों को पकड़ता है, ऐसा बात नहीं है। किसी को भी धर सकता है लालच। और जब लालच किसी को पकड़ लेता है तो लालच जो है पाप का कारण बनता है और पाप मृत्यु का कारण बन जाता है। अगर हम लोग समझते कि गरीब को ही लालच पकड़ता है, तो बड़े बड़े मंत्री, संतरी, नेता, विधायक वो घोटाला करते हुए पकड़े जाते हैं, वो नहीं होता। तो इसीलिए यह चैप्टर हमें लालच से आज़ादी की बात सिखाता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लोभ और लालच जो है अपनों तक की हत्या करा देता है। लोभ और लालच की पट्टी जब आंखों में पड़ जाती है तो लोग अपने रिश्ते को नहीं समझ पाते हैं और रिश्ते भूल जाते हैं और उनकी हत्या करके उसका जमीन, जायदाद, पैसा कौड़ी हड़पने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लेखिका यह बताने का प्रयास की है कि लालच में पड़ जाने के बाद
मनुष्य का किस प्रकार से बेड़ा गर्क हो जाता है। कहानी इस प्रकार से है कि एक चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है जो गली गली दरवाजे दरवाजे चूहेदानी बेचता फिरता है। वो बहुत ही गरीब है, निहायत गरीब है। उसका जीवन में कोई नहीं है, वह पूर्णतः अकेला है। न तो उसके माता पिता हैं और न ही वह शादीशुदा है, तो न ही उसके बीवी बच्चे हैं। वह जो है अकेला घूमता रहता है, अपना चूहेदानी को बेचता रहता है। 2 गर्दन में लटका लिया है, 2 ही हाथ में ले लिया है, दाहिने हाथ में, 2 बाएं हाथ में ले लिया है और बेचता फिरता है। वह फटेहाल स्थिति में है, भूखे प्यासे जीवन गुजारता है। चूहेदानी आजकल कौन खरीदता है, सब लोग दवा से काम चलाते हैं। और आप लोग देखे भी होंगे बच्चे की बाजार मार्केट में चिपकाने वाला भी आता है, उससे भी काम चला लेते हैं। चूहेदानी की बिक्री बहुत कम होती है, तो इसलिए उसका जीवन गरीबी में गुजर रहा है। कपड़े फटे चिटे हैं, बाल दाढ़ियाँ बढ़ी हुई है, आँख में भूख चमकती है, गाल धसे हुए हैं। इस प्रकार से उसका जीवन है और इसी हालात में वह चूहेदानी बेचने का काम करता रहता है। उसका एक और भी नेचर क्या है कि चूंकि ये ठंड देश है सूडान, और कहानी भी लिखी गई है तो दिसंबर में लिखी जा रही है। तो ठंड के मौसम में खास करके वो उसका एक नेचर क्या है कि प्रत्येक शाम को किसी न किसी व्यक्ति का दरवाजा वो खटखटाता है, और जब घर का मालिक बाहर निकलता है तो उससे एक ही रिक्वेस्ट करता है कि महाशय, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, न भोजन न पानी, कुछ नहीं, बस अपने घर में कहीं कोना में एक जगह दे दीजिए, हम सो जाएंगे, सुबह आपको बिना डिस्टर्ब किए हुए चले जाएंगे। लेकिन आज तक कोई भी लोग उसको अपने घर में नहीं लिया। उसके चेहरे मोहरे को देख करके, बाल दाढ़ियाँ बढ़ी हुई हैं, फटा चिटा कपड़ा है, जिसकी वजह से कोई भी उसको घर के अंदर नहीं लिया, बल्कि गाली गलौज करके उसको भगा भी दिया। तब बेचारा कहीं भी रोड के किनारे दुकान के छाये में या कोई अनकंस्ट्रक्टेड जो अभी आधा बना हुआ घर है उसमें वो अपना जीवन किसी तरह से रात में गुजारता है, फिर सुबह अपना बेचने के लिए निकल पड़ता है। ये उसका जीवन चल रहा है। तो मानते हैं कि वो अकेला है, उसका कोई खर्चा ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपना शरीर भी तो है, उस शरीर को भी रखने के लिए भी खर्चा है, और चूहेदानी से कोई आमदनी होता नहीं है। इसलिए चूहेदानी बेच करके कोई आमदनी उसको प्राप्त ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वह अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए 2 काम और करता है। वह अगर कहीं भीख मांगने का नौबत आया तो भीख भी मांग लेता है, और अगर मौका लगे तो छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है, मतलब हाथ साफ भी थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेता है। इन तीनों धंधे के होने के बावजूद भी उसके फटे चिटे कपड़े हैं, बाल दाढ़ियाँ बढ़ी हुई हैं, गाल धसे हुए हैं, आँख में भूख चमकता है, और जैसे तैसे इसी प्रकार से जीवन गुजार रहा है। वह इसी प्रकार से एक दिन सुबह सुबह निकला था चूहेदानी बेचने के लिए। अभी कुछ दूर पहुंचा ही था कि वह दुनिया वालों के बारे में बुरा सोचने लगा। बुरा इसलिए सोचने लगा क्योंकि आज उसकी कोई एक भी चूहेदानी नहीं बिक रही थी। तो वह सोचने लगा कि दुनिया के लोग जो हैं बहुत ही बुरे हैं, जो हमारा कोई भी चूहेदानी नहीं ले रहा है। और इसी क्रम में वह उसका नज़र जो है अपने चूहेदानी पर पड़ा।
अच्छा, एक बात और मैं आपको से बच्चों को बताना चाहता हूँ कि चूहेदानी वो जो खरीदता नहीं था, कहीं से उसको भीख उक मांग करके तार वो मिल जाता था, उसी से खुद बनाता था और उसको बेचता था, खरीदता नहीं था। तो एक दिन जब वह चूहेदानी बेचने के लिए निकला था, जब कोई चूहेदानी नहीं बिक रही थी तो दुनिया वालों के बारे में बुरा सोचने लगा। तभी उसकी नज़र जो है अपने चूहेदानी पर पड़ी और फिर दुनिया वालों के बारे में बुरा सोचने लगा। इसी क्रम में क्या हुआ कि उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा विचार, एक बहुत बड़ा ख्याल आ गया, एक सोच आ गई और वो सोचने लगा कि दरअसल ये दुनिया जो है एक बहुत बड़ा चूहेदानी है, अर्थात वो दुनिया की तुलना चूहेदानी से कर दिया और ये जो मनुष्य हैं वो चूहों की तरह हैं और ये जो सारे ऐशो आराम की चीज़ें हैं, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, ये मेरा है, ये मेरा है, इस सारी ये चीज़ें जो हैं वो उसी प्रकार से है जैसे कि चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी के अंदर मांस के टुकड़े और पनीर के टुकड़े डाले जाते हैं, वैसे ही ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा वो सोचता है। तो देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चूहेदानी में अगर चूहा फंसता है तो उसका वजह है एक लालच। उसी प्रकार से मनुष्य इस धरती पर जब आता है तो वह शुद्ध रूप का होता है। बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। बच्चे के पेट में जो होता है, मुंह पर वही होता है, जुबान पर वही होता है। बच्चे को भगवान कहा जाता है क्योंकि उसका हृदय स्वच्छ, निर्मल, पवित्र होता है। लेकिन जैसे जैसे वह इस दुनिया रूपी चूहेदानी में रेट रेस, जिसको कहते हैं नेम, फेम, पावर, मनी के रेट रेस में जब वो अपने आप को शामिल करता है तो धीरे धीरे वह दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस जाता है और फिर फड़फड़ा करके मर जाता है चूहे की तरह। अब आप सवाल करते होंगे कि मौत तो सबकी होती है, राजा हो, रंक हो, भक्त हो, भगवान, सबको धरती पर से जाना पड़ा है, तो फिर मौत मर जाते हैं फड़फड़ा करके, वो भी मर रहा है। संत है, परमात्मा, जो अच्छी आत्मा है, महात्मा है, वो भी मर रहे हैं। तो देखिए, गौतम बुद्ध भी मरे, गांधी जी भी मरे, स्वामी विवेकानंद भी मरे और उस युग में जन्मे हुए, ऐसा नहीं कि जिस युग में गांधी जन्मे थे या फिर गौतम बुद्ध जन्मे थे तो सिर्फ वही लोग जन्मे थे और बाकी लोग नहीं जन्मे थे। तो उस युग में और भी जो लोग जन्मे थे वो सब का कहीं कोई नामो निशान नहीं। और इन लोग का जो है सदियों तक आज हम लोग किताबों में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सामने खड़े। तो कहने का तात्पर्य है कि मौत तो सबकी होती है, लेकिन कुछ लोग मर के भी अमर होते हैं और के पद चिन्हों पर चल करके बाकी लोग अपने जीवन को सफल करते हैं। तो कौन ऐसे लोग हैं? ये वैसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को दुनिया रूपी चूहेदानी में डालने से बचाया और मौत से अपने आप को बचाया। तो मनुष्य धरती पर जब आता है तो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वो निर्मल होता है। लेकिन जब नेम, फेम, पावर, मनी के इस रेट रेस में अपने आप को शामिल करता है तो चूहेदानी में फंसे हुए चूहे की तरह उसकी हालत हो जाती है। इस धरती पर मनुष्य को ही भगवान कहा गया, भगवान कहीं नहीं है। ये जो है गौतम बुद्ध घर से बाहर निकले यह पता लगाने के लिए कि लोग मरते क्यों हैं, लोग क्यों बूढ़े हो जाते हैं, क्यों लोग रोगी हो जाते हैं। जब कहीं उनको जवाब नहीं मिला तो गया, बोध गया, आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे, वहाँ पर एक पीपल पेड़ है। वहाँ पर वह 6 महीना तपस्या किए। तपस्या बल्कि कहिए कि करो या मरो, डू और डाई, या तो पता लगाएंगे आंसर या फिर मर जाएंगे। तो 6 महीना के बाद उनके सामने एक रोशनी प्रकट हुई, उसमें से आवाज हुआ कि मनुष्य ही ईश्वर है, ईश्वर कहीं नहीं है।
मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, कहीं भगवान नहीं है। मनुष्य ही साक्षात ईश्वर है, साक्षात। ऐसा नहीं कि कम परसेंटेज है, 10% है, 9% है, ऐसा नहीं। साक्षात टोटल 100% मनुष्य ही ईश्वर। लेकिन फिर वो ईश्वर जैसा क्यों नहीं रह पाता है? तो उसके पीछे रीजन है कि मनुष्य में ही कई बुराइयां हैं जो उसको ईश्वर जैसा बनने नहीं देता है, जो उन्होंने गौतम बुद्ध ने वहां पर ज्ञान प्राप्त किया। और वो बुराइयां कौन कौन सी हैं? वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस, निद्रा, अहंकार। ये सारे जो बुराइयां हैं उसे मनुष्य को भगवान बनने नहीं देता। लेकिन अगर इन सारी चीजों को त्याग दिया जाए तो लोग कहते हैं कि रामायण काल, महाभारत काल झूठा है। एकदम झूठा नहीं। रामायण काल, महाभारत काल जो था, उस समय में लोग जो हैं सच्चे हुआ करते थे, भगवान स्वरूप हुआ करते थे। लेकिन जब जो युग परिवर्तन होता चला गया, लोग जो हैं गंदे अपवित्र होने लगे, जिसके वजह से जो है कि आज वो चीजें झूठे लगते हैं। तो खैर, गांधी आपके यह जो व्यक्ति था, चिड़दानी बेचने वाला व्यक्ति, सोचिए कितना बड़ा बात सोचते हुए जा रहा था। वो अनपढ़ था, कहीं कोई स्कूल नहीं देखा था, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी वो कितना बड़ा बात सोच रहा था, एक दार्शनिक की तरह। ऐसा वे लोग सोचते हैं जो लोग पढ़े लिखे दार्शनिक होते हैं, लेकिन वह अनपढ़ व्यक्ति इतना बड़ा बात सोचते हुए जा रहा था। वह यह भी सोच रहा था कि इस प्रकार से वह व्यक्ति चला जा रहा था। साथ ही साथ वह यह भी सोच रहा था कि इस दुनिया में कुछ लोग जो हैं इस दुनिया रूपी चिड़दानी में फंस चुके हैं और कुछ लोग फंसने के कगार पर हैं। तो कौन फंस गए हैं भाई? तो जिन लोगों ने शादी विवाह रचा लिया है, घर गृहस्थी अपना संभाल लिए हैं, वह इस दुनिया रूपी चिड़दानी में फंस चुके हैं। और कौन फंसने के कगार पर हैं? जो अभी विवाह शादी नहीं रचाए हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, सो आप हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, जब व्यक्ति शादीशुदा नहीं होता है, बैचलर होता है, तो वह पढ़ाई करता है, विचार करता है, गांधी के विचार पढ़ता है, स्वामी विवेकानंद का विचार पढ़ता है, गौतम बुद्ध का विचार पढ़ता है, और वो सोचने लगता है कि जब हम कोई बड़ा आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि कोई भी बनेंगे, तो हम एकदम सच्चाई ईमानदारी से अपना सब काम निभाएंगे। उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो सच्चाई ईमानदारी से आज के ज़माने में पेट पालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लोग अपने ही लोग ताने मारने लगते हैं कि फलना जो है तुमसे कम पढ़ा लिखा है, वो ये कर लिया, चिल्ला वो कर लिया। इन सब सारी बातों को जो है कि सुनते सुनते जब उसकी कान पक जाती है तो वह जो है कि अपना चोला जो पहन के रखा है सच्चाई ईमानदारी का खोल देता है और निकल पड़ता है पैसा कमाने के लिए अन प्रकार, चाहे किसी की जो है गला ही काटना क्यों ना पड़ जाए, बाय हुक्स एंड क्रूक्स, और पैसा पैसा कमाने निकल पड़ता है। इसीलिए आप बच्चों आए दिन सुनते होंगे कि फला डॉक्टर जो है किडनी बेच दिया, किडनी बेचते पकड़ा गया, फला नेता जो है घोटाला पकड़ा गया, फला जो है इंजीनियर तो जो है कि ये घोटाला कर लिया। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब आदमी शादीशुदा हो जाता है तो इस दुनिया के चौधार में फंसते जाता है। तो अब यहाँ सवाल एक पैदा होता है कि क्या तो हमें विवाह नहीं करनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है, विवाह हम सभी को करना ही चाहिए, क्योंकि घर गृहस्थी माता पिता के बहुत सारे आशाएं जुड़ी होती हैं। तो घर गृहस्थी संभालते हुए अगर हम दुनिया की चौधार में फंस जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो भी ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में इसके उपाय बताए गए हैं।
आप लोग कठपुतली का नाच देखे होंगे। कठपुतली का नाच देखिए तो उसमें क्या होता है कि उस कठपुतली के हाथ पाँव में एक बहुत पतला सा धागा बंधा रहता है, जो बाल जितना पतला रहता है, और उसका कनेक्शन ऊपर में एक व्यक्ति बैठा रहता है जो पर्दे से छिपा रहता है, और उसका कनेक्शन उसके हाथ में रहता है। तो जैसे ढोलक बजती है तो वह जो है कि अपने हाथ को हिलाता है, कठपुतली नाचता है। दर्शक समझता है कि कठपुतली अपने नाच रहा है। उसी प्रकार से अगर हम अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ लें और अपने आप को एज ए रोल हम काम करें यहाँ कि हम तो एक रोल निभा रहे हैं, तो आप सब काम कीजिएगा, घर गृहस्थी का सारा काम कीजिएगा। मान के चलिए कि गांव में आप रहते होंगे, अभी लॉकडाउन होंगे, घर में रह रहे हैं, तो माँ कहती हो कि ये काम करो, पिताजी कहते हैं वो काम करो, तो क्या आप नहीं करते होंगे? करते होंगे। लेकिन सब काम करते हुए भी आप जब अपने आप को उस परमात्मा को सौंप के काम कीजिएगा, तो सब काम करते हुए आपका कोई काम जो है गलत नहीं हो रहा है, सही हो रहा है। क्योंकि मैं, जब मनुष्य का मैं जो है जब खत्म हो जाता है, ये मैं ही जो है मनुष्य को गंदगी में ले आता है। मैं मतलब अहंकार, कि मैं कर रहा हूँ, मेरे वजह से हो रहा है, सब मैं ही कर रहा हूँ। तो ये मैं जो है मनुष्य के अंदर में अहंकार पैदा करता है, और जब अहंकार आ जाता है तो धीरे धीरे सारी बुराइयां उसमें आ जाती है और मनुष्य दुनिया की चेतावनी फंस जाता है। मैं करती बकरी फिरती सड़कों पर पत्ता चबाती है, और मैना 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 करती पेड़ों पर फल खाती है। मतलब जो मैं ना करता है कि मैं नहीं हूं, करने कराने कोई और है, तो वो ऐसा काम जो ऐसा कोई करता है तो दुनिया का हर एक काम करते भी वह दुनिया रूपी चेलाने में फंसता नहीं है। अब आप सवाल करते होंगे कि जैसे माने कोई गलत काम कर रहा है, तो गलत काम करके भी वो फंस रहा है, और कोई अच्छा काम भी कर रहा है तो भी फंस रहा है। अच्छा काम करके वो कहता है कि मैं कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं जो है कि लोगों को भलाई कर रहा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो मैं तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। गलत काम कर रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं डकैती कर रहा हूँ, तो वो भी उसके साथ भी मैं जुड़ा हुआ है, तो फंसेगा दोनों। यही है कि ये जो है गलत काम करने वाला लोहे के जंजीरों में फंसेगा, और ये जो है सोने के जंजीरों में फंसेगा, लेकिन फंसा तो दोनों। तो इसीलिए मुक्त होने का एक ही तरीका है कि आप अपने मैं को समाप्त करके उस सुपर नेचुरल पावर जो अनंत परमात्मा है उसके ऊपर सौंप देंगे, सब काम करते हुए आप फंसेंगे नहीं। जैसे यमुना को नहीं लगा कि हम सागर तक जा पाएंगे, तो वह अपने गुरु गंगा को अपने आप को सौंप दी, अपने आप को मिटा दी, मैं उसका समाप्त हो गया, गंगा उसको समुद्र तक ले गई। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वह जो चिढ़ाने बेचने वाला व्यक्ति था, इन सारी बातों को सोचते हुए जा रहा था। यानी कि मैं जो आपको बताया अभी, वह मैं को समाप्त करने के बाद भक्ति में आप समाहित हो जाएंगे। मैं को समाप्त करने का दो तरीका है, एक ज्ञान और एक भक्ति। तो ज्ञान के माध्यम से लोग बहुत ही कम मैं को समाप्त कर पाते हैं, क्योंकि उसमें भी मैं बना ही रह जाता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं तपस्वी हूं। और भक्ति में क्या होता है कि उसको मैं दिखता ही नहीं है, उसको लगता है कि सब जो है सब वही है। जैसे कि मीरा को हर जगह कृष्ण दिखाई देता है, तो तुलसी को हर जगह राम दिखाई देता है। तो उस प्रकार से उसका मैं समाप्त होता है बहुत जल्दी। तो जो ज्ञान के माध्यम से मैं को समाप्त करता है, वह उस बंदरिया की तरह है जो अपने पेट में बच्चे को चिपका करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है। उसमें बच्चे के गिर जाने का भय बना रहता है, लेकिन भक्ति के माध्यम से मैं भगाने से वह तरीका है जैसे कि बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा करके
एक छत से दूसरे छत पर छलांग लगाती है, उसमें बच्चे का गिरने का भी भय नहीं होता है और दांत करता भी नहीं है। इस प्रकार से भक्ति का मार्ग जो होता है वो मैं मिटाने का सबसे आसान तरीका कहा गया है। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो दुनिया और पीछेदानी में सब काम करते हुए फंसेंगे नहीं। तो ये सारी बातें जो है वो सोचते हुए जा रहा था। शाम हो गया। अब शाम हो गया तो आपको पहले बता चुके हैं कि वो शाम होते ही वह चाहता था कि किसी के यहाँ दरवाजा खटखटाए। तो जिस रास्ते पर जा रहा था तो उसके बगल में ही एक कुटिया था, झोपड़ी, उसका दरवाजा खटखटाया। मालिक निकला, घर का मालिक निकला। वह जो है पूछा कि क्या बात है। तो इसने रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे कुछ चाहते नहीं हैं, बस हमको कहीं जगह दे दीजिए, हम रात में सो जाएंगे, सुबह बड़ा डिस्टर्ब करते हुए चले जाएंगे। वह भी आदमी जो था बूढ़ा व्यक्ति था और उसका भी कोई नहीं था, अकेला था वो भी। तो उसने जो है चिदाने बेचने व्यक्ति को अंदर ले लिया, अपने घर के अंदर ले लिया। यह सोच के ले लिया कि चलो अकेलापन दूर करने का एक साधन हो गया, रात इसी तरह से इसके साथ बोलते बचाते बीत जाएगा, यही सोच के उसको अंदर ले लिया। चिदाने बेचने वाले व्यक्ति को आज तक अपने लाइफ में पहला व्यक्ति था जो कि उसको घर के अंदर लिया था। और उस बूढ़े व्यक्ति ने इसे न सिर्फ अपने घर के अंदर लिया बल्कि रात्रि का भोजन भी उसे खाने को दिया। रात्रि भोजन खा लेने के बाद ये दोनों हुक्का भी पिए। हुक्का आप सभी बच्चे जानते होंगे, गांव ग्राम में पीते हैं लोग। धूप में नहीं, धूप में नहीं, धूप में और नहीं, छाव 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 छाव। इन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। तो बूढ़ा व्यक्ति के पास एक ताश का गड्डी था, उसको बूढ़ा व्यक्ति निकाले और दोनों ताश खेलने लगे। ताश खेलते खेलते बूढ़ा जी बोलने लगे कि जब मैं जवान था तो मैं एक लोहे के फैक्ट्री में काम करता था, मेरी अच्छी आमदनी थी, मैं वहाँ हेड लोहार था और अच्छा जीवन चलता था। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और रिटायरमेंट हो गई है, तो प्राइवेट कंपनी में तो रिटायरमेंट पैसा मिलता नहीं है, तो जो कुछ पैसा मिला उसी से मैं गाय खरीद लिया हूँ और वो गाय का दूध बेचकर मैं जीवन यापन चल रहा है। और मेरी गाय इतनी अच्छी है कि पिछले महीने में गाय का दूध बेच करके 30 करोड़, सही बच्चे गौर से सुनिएगा, 30 करोड़, मतलब कि करोड़ का स्पेलिंग लिख लीजिएगा। आप लोग को बताए थे कि कॉपी किताब लेके बैठिएगा। KRONOR, करोड़ जो है सुडान का करेंसी है। 30 करोड़ का मतलब हो गया लगभग 300 रुपया। तो उतना जो है वो बोला कि मैं कमा लेता हूँ। तो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति को विश्वास ही नहीं हुआ कि दूध बेच करके भी इतना कमाया जा सकता है। तब बूढ़ा व्यक्ति जो थे वह उठे और ऐसे खिड़की थी, खिड़की का जो चौखट होता है उसमें कांटी ठोका हुआ था, उस कांटी में छोटा सा लेदर का बैग जो है टंगा हुआ था। वो बूढ़ा जी उठे और कांटी से जो लेदर का बैग टंगा था उसको उठाए और उसमें चेन खोले और चेन खोल के 10-10 का 3 गो नोट मुड़ा चुमड़ा सा दिखाए कि देखो है कि नहीं। तो चूहेदानी बेचने व्यक्ति जो था वह कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ माथा हिलाया कि हाँ मैं देखा, मतलब बोला नहीं, सिर्फ माथा हिलाया। उसके बाद बूढ़ा जी उस नोट को बैग में रख करके चिल्ला के जहाँ था वो लटका दिए। फिर लोग को नींद आ गई, सो गए। सुबह जो है बूढ़ा व्यक्ति को जल्दी जागना होता था क्योंकि गाय गोबर साफ करना है, दूध दूना है, दूध बेचने जाना है, तो जल्दी जाग गए। और ये जो आदमी था ये 10 बजे तक सोने वाला व्यक्ति था, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति। लेकिन उस दिन वो जल्दी जाग गया यह सोच करके कि घर का मालिक अगर जल्दी जाग गया हो तो हमें भी सोया रहना नहीं चाहिए। और वो भी नहाया धोया फ्रेश हुआ और चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जो था दोनों गर्दन में अपना चूड़ा लटका लिया, हाथ में लटका लिया। और वो जो थे बूढ़ा व्यक्ति
वो दूध का बाल्टी ले लिए, वो दूध बेचने जाना था। वो अपना घर का सारा ताला वाला बंद कर लिए, चाबी अपने पॉकेट में रख लिए, और उसके बाद दोनों जो है अलग अलग रास्ते चल पड़े। बुढ़ा जी चले गए दूध बेचने के लिए, और चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जो था वो चले गए चूहेदानी बेचने के लिए, अपना हेलो बाय करते हुए निकल गए। आधे घंटे के बाद चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जो था वह फिर लौटा, और बूढ़ा जी के घर के दरवाजे के पास नहीं गया, बल्कि खिड़की के पास गया, और खिड़की के पल्ले को मारा जोर से एक धक्का, पल्ला खुल गया। उसके बाद वह जो है हाथ डाला, और वह जो बैग था उस बैग को लिया, उसमें चेन खोला और नोट जो है निकाल करके पॉकेट में डाल लिया, और बैग को वहीं लटका करके पल्ला बंद कर दिया, और फिर 9-11 हो गए। वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति आज तक अपने लाइफ में कभी भी इतना पैसा नहीं देखा था। तो आज वह पैसा जो पॉकेट में देखा तो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रहा था, और वह आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन वह जेल जाने से डरता था। वह जान गया था कि अगर मैं इस रास्ते से चलता रहूं तो बूढ़ा व्यक्ति को शक हो जाएगा, और वो मेरे पीछे पुलिस लगा देंगे और मैं जेल चला जाऊंगा। इसीलिए वह जिस रास्ते पर जा रहा था उस रास्ते के बगल में जंगल था। वह जंगल में प्रवेश कर गया, यह सोच करके कि जंगल के पार एक रास्ता है, उस रास्ता को मैं पकड़ लूंगा तो इस इलाके से पार चला जाऊंगा और मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। तो इसीलिए वह जो है उस जंगल में प्रवेश कर गया। लेकिन दुर्भाग्य से जिस जंगल में वो प्रवेश किया था वह जंगल बहुत ही घना, और उस जंगल के रास्ते जो थे बहुत ही कंफ्यूजिंग, गोल गुलैया, भूल भुलैया आप बोल सकते हैं, उस टाइप का था। जंगल में प्रवेश करते ही जिस रास्ते से वो प्रवेश किया था वो रास्ता भी भटक गया, और जिस रास्ते को उसको जाना था वो रास्ता मिल नहीं रहा था। वो बार बार लगातार प्रयास करता और घूम फिर करके एक ही जगह पर पहुंच जाता। इस तरीके से सुबह का चला हुआ दोपहर हो गया, लेकिन वह जंगल के पार नहीं पहुंच पाया। अब उसको भूख भी लग रही थी और उसे जो है थकावट भी हो रहा था। तो दोपहर तक तो रात का खाना ही चल रहा था, लेकिन दोपहर के बाद उसको कष्ट होने लगा। लेकिन वो बार बार तय करता कि अबरी इस रास्ता को पकड़ेंगे और जो है कि पार हो जाएंगे, एक बार और प्रयास करते हैं, ऐसा बार बार करता था। लेकिन बार बार वो असफल हो रहा था, और देखते देखते शाम हो गई, क्योंकि ठंड के समय में जल्दी ही शाम हो जाता, आप तो सभी बच्चे जानते होंगे। और शाम जब हो गई तो वह जो है अब सोचा कि मैं यहाँ से शायद इस जंगल से नहीं निकल पाऊंगा। और जब जंगल में अंधेरा छाने लगा, जंगल में अंधेरा छाने का मतलब एक तो घना जंगल, कंफ्यूजिंग रास्ते, ऊपर से अंधेरा छा जाना, समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक हो गई। अब वो अगर आगे बढ़ता थोड़ा सा तो इस पेड़ से टकराता, उधर बढ़ता तो उस पेड़ से टकराता। मतलब पेड़ के तने उसको ऐसे घेरे थे जैसे कि मानो जेल की सलाखें हों। अब चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि मैं जो सोचा था कि दुनिया बहुत बड़ा चूहेदानी है, उस चूहेदानी में शायद मैं खुद ही फंस गया, और अब मैं यहाँ से कभी निकल नहीं पाऊंगा। तो चूंकि भूखा प्यासा भी था, थकावट भी थी, वो लगा था कि अब मेरी मौत यहाँ पर तय है, क्योंकि यहाँ से नहीं निकल नहीं पाऊंगा मैं, और जंगली जानवर तो मुझे मारेंगे ही। तो जहाँ वह खड़ा था, क्योंकि आगे बढ़ नहीं सकता था, पेड़ से टकरा रहा था बार बार, तो जहाँ वह खड़ा था सोचा कि वहीं मैं अब लेट जाता हूँ जमीन पर, जो होगा सो होगा, क्योंकि अब आगे बढ़ने का हिम्मत भी नहीं है और आगे मैं बढ़ भी नहीं सकता। यही सोच करके वह जमीन पर लेटने लगा। और रात में जंगली जानवर भी बहुत तेज हो जाते हैं, खास करके अगर मनुष्य का गंध दुर्गंध मिल जाए तो जानवर लोग भी सोचते हैं कि हमारा पार्टी आज शुरू हो रहा है। तो जो हो यही सोच करके वह लेटने लगा जमीन पर।
जैसे ही जमीन पर वह अपने माथा को रख रहा था, वैसे ही उसके कान में एक आवाज आई, टन 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 की आवाज। तब उसको याद आया कि हाँ, इस जंगल में एक लोहे का फैक्ट्री भी है और ये आवाज वहीं से आ रही है, हथौड़े चलने की आवाज है ये। तो ताकत उसके पास तो बचा नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरह से अपने आप को उठाया और अपने आप को घसीटते हुए उस फैक्ट्री के गेट तक अपने आप को ले गया। आवाज के दिशा में चलते चलते फैक्ट्री के गेट तक ले गया अपने आप को। जब फैक्ट्री के गेट तक पहुंचा तो हल्का बारिश शुरू हो गया था। तो बारिश की वजह से क्या था कि फैक्ट्री का जो छत था वो टीने का था, तो झन 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 आवाज कर रही थी। और फैक्ट्री के बाहर एक नहर बहता था, तो नहर की भी आवाज थी झर झर झर। और फैक्ट्री में जो मशीनें चल रही थी उसकी भी आवाज थी घर 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 घर। तो इन सारी आवाजों में वह जो व्यक्ति था, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, वह फैक्ट्री के गेट को खोला। फैक्ट्री का गेट बंद था लेकिन लॉक नहीं था। वो फैक्ट्री के गेट को खोला, तो गेट खोला सो इन सारे आवाज में उसके गेट खोलने की आवाज छिप गया। और अंदर जो हेड लोहार बैठा था उसको तब तक पता नहीं चल पाया कि कोई व्यक्ति अंदर आ गया है, जब तक कि वह व्यक्ति जो है, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, वह गेट खोल करके भट्ठी के सामने आके खड़ा ना हो गया। मतलब समझ गए बच्चों? मतलब कि जितनी सारी आवाजें थी उन आवाजों में क्या हुआ कि गेट का आवाज जो है कि छिप गया। अब वह जो है गेट के पास, गेट को खोल करके जब वह भट्ठी के पास आ गया, तब हेड लोहार को पता चला कि कोई व्यक्ति अंदर आ गया। इस पर आप लोग को क्लास में कहानी बताया करते थे, एक छोटी सी कहानी है जो चैप्टर में नहीं है, फिर भी आप समझ जाइए। चोर जो होता है चोरी करने के लिए जब निकलता है तो आवाज का भी फायदा उठाता है। तो हमारे गांव के साइड में ही एक बहुत बड़ा घर था, ठेकेदार लोग थे, तो घर बाहर थे और बॉम्बे में रहते थे। घर में रहते थे उनके माता पिता और बड़ा भाई का पत्नी, दो भाई थे, तो दोनों भाई का, बड़ा भाई का पत्नी और दोनों भाई बॉम्बे में रहते थे। घर बनाए थे बड़ा। चोर क्या किया कि शाम को ही घुस गया, और शाम होते ही घुस गया और क्या किया कि सारा वो अध्ययन कर लिया घर का कि कैसे क्या है यहाँ पे। तो जिस कमरे में तिजोरी रखा हुआ था, यानी कि अलमारी जिसमें पैसा है, उसमें बड़ा सा ताला लगा हुआ था। तो समझ गया कि इसमें पैसा रखा हुआ है। तो क्या किया कि जब 11 बज गया रात, सब लोग जब सोने को हो गए, लगभग सब सो रहे थे, तो उस घर में एक घड़ी थी जो टाइम होने पर टन टन आवाज करती थी, आप लोग भी देखे होंगे। तो क्या किया कि जिस कमरे में वो अलमारी था उसमें बड़ा सा ताला लगा हुआ था, और उस कमरे में कोई नहीं सोया था, दूसरे कमरे में सोए थे। तो घड़ी जब उधर 11 बजने का टन मारती थी, तो चोर भी जो था इधर ताले को हथौड़ी से मारता था, टन आवाज मिला करके, ताकि घर वालों को पता नहीं चलता था कि ये ताला टूट रहा है। 11 चोट में ताला जो है नहीं टूटा, क्योंकि ताला मजबूत था। अब चोर फिर 1 घंटा वेट किया। जब 12 बजा तो 12 चोट मारा चोर, अभी ताला टूट गया, चोरी हो गई। यह खुलासा चोर के पकड़े जाने के बाद थाने में हुआ था। तो खैर वो अलग बात है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चोर ने, मतलब चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने, उसी आवाज का फायदा उठा करके और फैक्ट्री के अंदर में प्रवेश कर गया। तो जो हेड लोहार था वह क्रिश्चियन था, और कल 25 दिसंबर था, यानी क्रिश्चियन लोगों का एक बड़ा पर्व त्योहार होता है। तो वह जो हेड लोहार था उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को देखकर मन ही मन बहुत गुस्सा रहा था। उसके बाल दाढ़ी बढ़ा हुआ, फटा चिटा कपड़ा देख करके, और बिना अनुमति के जो आ गया, बहुत गुस्सा में था वो। लेकिन इससे पहले कि हेड लोहार कुछ बोले, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति ही बोला, रिक्वेस्ट किया कि महाशय
मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो है एक कहीं जगह दे दीजिए, हम सो जाएंगे, सुबह उठ करके हम चले जाएंगे बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो हेड लोहार जो था गुस्से में तो था ही, लेकिन चूंकि क्रिश्चियन था और कल पर्व त्योहार था उन लोगों का, इसलिए गुस्से में ही बिना कुछ बोले उसे अनुमति दे दिया, मतलब इशारा कर दिया। तो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जो था वो सोचा कि भाई मैं और आगे क्या बोलूं, जब हमको इशारा मिल ही गया है तो मैं सोने का प्रयास करूं, ज़्यादा कुछ बोलूंगा तो हो सकता है कि गुस्सा में आ जाए, भगा दे। इसीलिए वह जो है, क्योंकि बाहर थोड़ा भीग चुका था, ठंडा का मौसम था, इसीलिए भट्ठी के बगल में ही एक छोटा सा लोहा जुगाड़ किया, तकिया जैसा, माथा पर तकिया ऐसा बनाया और भट्ठी के बगल में ही आराम से जमीन पर सो गया। उसको आराम लग रहा था क्योंकि भट्ठी का गर्म उसको जो है कि राहत दे रहा था ठंडे से। अब वो सो गया और टोपी पहनता था वो, तो टोपी को खोल करके और आंख पर ऐसे चेहरे पर ढक लिया था और सो गया। करीब उसके सो जाने के आधे घंटे के बाद पूरे फैक्ट्री का जो मालिक था वो आया निरीक्षण करने के लिए। वह इस फैक्ट्री को 2 बार निरीक्षण करने वाला था, एक सुबह 10 बजे, एक रात 10 बजे। तो उसका रात 10 बजे हो गया था समय, वो आया तो पूरे फैक्ट्री में देखा सब काम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन भट्ठी के बगल में एक व्यक्ति सोया हुआ है। उसे देख करके उसका मन खटका, लेकिन वह हेड लोहार जैसा रवैया नहीं अपनाया। वह सोचा कि मैं पहले देख लूं कौन सोया हुआ है। तो वह उस व्यक्ति के पास गया, चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति के पास जो सोया हुआ था, उसका टोपी उठाया, चेहरे पर से टोपी को उठाया। जब चेहरे पर से टोपी को उठाया तो यहाँ पर सभी बच्चे थोड़ा गौर कीजिएगा कि वह जो फैक्ट्री का मालिक था वह किसी जमाने में सेना में काम करता था, सैनिक था। और सैनिकों की एक टुकड़ी होती है, एक दल होता है, और उसका एक कैप्टन होता है, हेड होता है। तो उस हेड का चेहरा इस चूहेदानी बेचने के व्यक्ति के चेहरे से मिलजुल रहा था। तो फैक्ट्री के मालिक को कंफ्यूजन हो गया कि ये वही कैप्टन है। तो उस कैप्टन को लोग बोलते थे प्यार से नील्स ओलोफ, लेकिन नाम था उनका कैप्टन वॉन स्टेहल। तो वह जो है नील्स ओलोफ कह करके जगाया उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को कि नील्स ओलोफ जागिए जागिए, नील्स ओलोफ जागिए। वह उठ के बैठ गया। तो फैक्ट्री के मालिक कहने लगे कि आप ये क्या हालत बना के रखे हैं, आपको कैप्टन के पद से रिजाइन नहीं देना चाहिए था, आपने जो रिजाइन दे दिया जिसके वजह से हालत आपका बन गया। अगर हम ड्यूटी पर होते आपको रिजाइन मांग नहीं देते। खैर छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। कल 25 दिसंबर है, कल चलिए मेरे यहाँ घर में, हम आपको यहाँ इस तरह से रहने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, हम आपको घर में रखेंगे। उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता कि व्यक्ति क्या बोल रहा है। फैक्ट्री का मालिक ना उसको व्यक्ति जानता है, ना उसका नाम जानता है, फिर भी क्या बोल रहा है। फिर भी जो है उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को ये समझते देर नहीं लगा कि आदमी जो है उसको किसी अपने रिश्तेदार से मेरा चेहरा मिलजुल रहा होगा, उसको भ्रम हो गया है, ये समझ गया वो। तो वह चाहता तो वहां पर ये बोल सकता था कि देखिए भाई साहब, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं, ऐसा वो बोल सकता था। लेकिन वह छिपाया अपने आप को। क्यों छिपाया? क्योंकि जो पैसा चुराया था उसके वजह से वो डर रहा था। अगर वो काश बोल देता वहां कि भाई साहब मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं, तो फैक्ट्री का मालिक गुस्सा जाता कि तो फिर तुम प्रवेश कैसे किया, तुम कुछ चुराया होगा, देखें तुम्हारा बैग, तुम्हारा पॉकेट, तो पैसा निकल जाता, तो पैसा तुम कहाँ से पाया, मामला खुलासा हो जाता, वो जेल चल जाता। इसीलिए वो अपने आप को छिपाया
और बोलने लगा कि हाँ क्या कीजिएगा भाई साहब, ये सब भगवान का किया धराया हो गया। तो फैक्ट्री का मालिक बोला कि कर जो हुआ सो हुआ, हम वो नहीं करते हैं, लेकिन आपको यहाँ मैं नहीं रहने दूंगा, आप मेरे घर चलिए, वहाँ पर मैं आपको रखूँगा बढ़िया से, आप मेरे घर चलिए। कल 25 दिसंबर है, हम लोग बाप बेटी दोनों बात कर ही रहे थे। सुबह मतलब कि वो बताता है कि मेरे घर, नहीं सॉरी एक मिनट, वह जैसे कि बार बार जो रिक्वेस्ट कर रहा था फैक्ट्री का मालिक चलने के लिए, तो ये बार बार इनकार भी कर रहा था कि नहीं छोड़िए, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। तो फैक्ट्री का मालिक सोचा कि ये शायद इसलिए नहीं जाना चाह रहा है क्योंकि उसका जो वस्त्र है फटा चिटा है, बाल दाढ़ी बढ़ा हुआ है, तो बेचारा जाने से शर्मा रहा है। तो इसीलिए वह जो है वो बोला कि अगर आप मेरे घर जाने से शर्मा रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मेरा घर ऐसा बना हुआ है कि बाहरी आदमी तो आपको देख नहीं सकता है। और रहा घर के अंदर का सवाल, तो आप तो जानते होंगे मेरी पत्नी जो एलिजाबेथ थी वो कई साल पहले मर चुकी हैं, और मेरे दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। एक बड़ी बेटी जो है मेरे साथ रहती है। तो आज हम लोग सुबह सुबह बाप बेटी बात कर ही रहे थे कि प्रत्येक क्रिसमस डे के दिन हम लोग के यहाँ कोई ना कोई रिश्तेदार आता था। तो इस बार कोई नहीं आया, बड़ा संयोग से आप भेटा गए हैं, तो चलिए और क्रिसमस का त्यौहार हम लोग के साथ मनाइए। लेकिन बार बार इनकार करता रहा कि नहीं हमको छोड़ दीजिए, हम यहीं रहेंगे, फिर सुबह चल जाएंगे। तो फैक्ट्री का मालिक सोचा कि ज़्यादा जिद भी नहीं करना चाहिए, तो वह जो है कि चलने लगा। लेकिन हेड लोहार को कहते हुए गया कि देखिए हमारे कैप्टन रहे हैं, आज रात हो सकता है यहीं गुजारेंगे, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद वो चले गए। उसके जाने के आधे घंटे के बाद फिर से एक गाड़ी जो है फैक्ट्री के गेट के पास रुकी, और इस बार गाड़ी से मालिक नहीं बल्कि उसकी बेटी उतरी। उसकी बेटी युवा थी, सुंदर थी, वो उतरी, और साथ में कुछ नौकर चाकर भी उतरे। नौकर लोग जो है हाथ में एक बहुत बढ़िया कीमती रोएदार कोट ला रहे थे। तो जब फैक्ट्री के मालिक की बेटी जब फैक्ट्री में आई तो देखी कि वो आदमी जैसे पहले सोया हुआ था वैसे सोया हुआ था, वो चेहरे पर टोपी रख करके। तो उसकी बेटी गई और टोपी को उठाई, तो इस बार वो चूहे के दाने बेचने वाला व्यक्ति बड़ा चौकन्ना सोया था, वह धड़ाक से उठ गया, उठ बैठा और उठ करके गौर से देखने लगा कि मैं कौन खाया मुझे। तो उसकी बेटी जो है बोलने लगी कि देखिए मेरा नाम इदला विलमेंसन है, इदला विलमेंसन, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, EDLA, इदला विलमेंसन, WILLMANSSON, इदला विलमेंसन। और बताए कि मेरे पापा यहाँ से गए तो सब कुछ बताए, मैं सब कुछ सुनी हूँ, और मैं वहाँ से उनके यहाँ से अनुमति लेकर के आई हूँ, और मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगी क्योंकि आप हमारे देश के सेना में कैप्टन रहे हैं। और वह जो लड़की थी वो यह भी भांप ली कि आदमी जो है बहुत डरा सा रहता है, उसको लगता है कि या तो कहीं हम चोरी किए हैं या फिर जेल से भागे हुए, ऐसा लगता है इसको। तो ऐसा भांपते हुए बोलती है कि आप अगर हम लोग के बीच नहीं रहना चाहिएगा तो 26 दिसंबर को यानी कि परसों आप तय कीजिएगा कि हम लोग पास रहें या ना रहें। रह सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं रह सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25 दिसंबर यानी कल जो है हम लोग के साथ तो रहना ही पड़ेगा, इसलिए चलिए। अब लड़की इतनी प्रेम से बोली थी कि उसको उसके बाद उठाते नहीं बना उस चुएदानी बेचने वाले व्यक्ति को। वह स्वीकार कर लिया कि चलिए मैं चलूँगा आपके साथ। जैसे वह स्वीकृति दिया वैसे ही
वो जो नौकर लोग रोएदार कोट लाए थे उसके फटे चिटे कपड़े पर पहना दिए और झुक के प्रणाम कर लिए। उसके बाद आगे आगे लड़की, पीछे पीछे चुड़ैलानी बेचने वाला व्यक्ति और उसके पीछे पीछे नौकर लोग चल दिए। अब हेड लोहार जो वहां पर था बैठा हुआ वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि देखिए जब आया था तो कैसा था, अभी तो उसका किस्मत चेंज हो गया, प्लस नेचर भी चेंज हो गया। जब आया था तो पूछा था कि भाई साहब यहाँ सोते कि नहीं, लेकिन जब जा रहा था तो कुछ बोला भी नहीं, चल दिया। जब गाड़ी पर बैठा तो चुड़ैलानी बेचने वाला व्यक्ति सोचने लगा, उसको कुछ अपशकुन बुझाया, कुछ खराब लगा, तो सोचने लगा कि हम उस बूढ़ा व्यक्ति का पैसा बेकार ही चुराया। अगर उसका पैसा ना चुराते तो जंगल में नहीं आते, जंगल में नहीं आते तो फैक्ट्री में नहीं आते, फैक्ट्री में नहीं आते तो कार पर नहीं बैठते। अब पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। वह चल पड़ा। रात वहाँ फैक्ट्री के मालिक के यहाँ गुजारा। सुबह जो हुई तब आज का मौसम बहुत ही खुशगवार था, क्योंकि आज त्यौहार था, 25 दिसंबर था। सब लोग मौसम का त्यौहार का मौसम कैसा होता है आप सभी बच्चे जानते ही होंगे। सब लोग चारों तरफ खुशियाँ थी। और फैक्ट्री का मालिक की जो बेटी थी इला विल्मरसन, वह सुबह सुबह उठी थी और सब कुछ नाश्ता वास्ता बना रही थी और बना करके डाइनिंग हॉल, आप लोग जानते होंगे सभी बच्चे, डाइनिंग हॉल में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल था, उस पर जो है सजा करके नाश्ते को रख रही थी। तभी उसके पिताजी डाइनिंग हॉल में आए नाश्ता करने के लिए। तो बोलने लगे अपने बेटी को कि बेटी, वो हमारे मित्र बड़ा संजोग से मिले हैं, सो तुम ऐसा खाना लगाओ कि उनके सूखे हड्डियों में मांस चढ़ जाए, यानी कि थोड़ा मोटा मोटा ताजा हो जाए। तो उसकी बेटी बोली कि पापा, अगर हड्डियां हैं तो मांस चढ़ेंगी ही, लेकिन गत रात जब मैं उसको देखी तो मुझे नहीं लगा कि किसी एंगल से कि वो कभी पढ़े लिखे होंगे या कभी कैप्टन रहे होंगे, हमको नहीं लग रहा था। तो पिताजी बोले कि क्या बात करती है बेटी, तुम देखना। उसका बाल दाढ़ी जब कमवा, सबको नौकर लोग को बोल दिए हैं बाल दाढ़ी शेव करने के लिए, उसको अच्छा साबुन से और शैम्पू से नहवाने के लिए, और उसका जो कपड़ा है फटा चिटा पहना खुलवा करके, और मेरा जो सबसे कीमती सूट है उसको पहनाने के लिए। तो देखना जो पहनेगा पक्का कैप्टन लगेगा। इतना वो उसके पिताजी बोल ही रहे थे, तब तक वो आदमी दरवाजा खोला और डाइनिंग हॉल के आ रहा था। जब आया तो सही में एकदम क्लीन शेव था, शैम्पू से, डव साबुन से और शैम्पू से नहवा दिया गया था, और फैक्ट्री के मालिक का जो सबसे कीमती सूट बूट था उसको पहना दिया गया था। मतलब कि एकदम हीरो, पक्का हीरो लग रहा था वो, चश्मा वश्मा सूट बूट सफेद पहन करके एकदम आ रहा था। जब वो कमरे में आ गया, डाइनिंग हॉल में जब आ गया, तो फैक्ट्री के मालिक को तो देख के खुश होना चाहिए था कि हाँ आ गया, बैठिए नाश्ता कीजिए, लेकिन नहीं, उसको तिरछी नजर से देखने लगा। क्यों देखने लगा भाई? क्योंकि उसे अपने गलती का एहसास होने लगा। रात में जब उसको कम भट्टी के कम प्रकाश में जब देखा था तो गलती कर बैठा था, अब जब दिन के उजाले में जब देखा तब उसे अपने गलती का एहसास हुआ। यह वह व्यक्ति नहीं था जिसको समझ के लाया गया था। इस बात का एहसास फैक्ट्री के मालिक को हुआ। अब फैक्ट्री के मालिक असमंजस में था कि ऐसे हालात में मैं क्या करूं, कैसे तुरंत कर दूं कि तुम भागो यहां से, अभी अभी तो लाए हैं इसको, और कैसे कहें कि तुम बैठो खाओ, क्योंकि तो मेरा अपना आदमी है नहीं। अब क्या करे ना करे, चुप था। लेकिन इसी चुप्पी में अचानक उसके मुंह से आवाज निकल गया कि आप यहां कैसे आ गए। तो जो आवाज निकला वह जो चुहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, उसको लगा कि मेरी चोरी पकड़ लिया है। तो आधा छिपाते हुए बोला, पूरा नहीं खुलासा किया कि हम चोरी किए या किए, वो नहीं, आधा क्या बोला कि आप सही समझे हैं, आप
जो मुझे समझ रहे हैं आप, मैं वो नहीं हूँ। अरे मैं छोटा मोटा चुएदानी बेचने वाला व्यक्ति हूँ, और आपने सही समझा है, और अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं अपना ये जो आपका सूट बूट है मैं खोल कर देता हूँ, अपना कपड़ा जरा पहन करके चल पड़ता हूँ। तो यहाँ भी देखिएगा सही बच्चे, गौर कीजिएगा कि अगर वो बोला होता कि क्या भाई साहब आप गलती कर रहे हैं, मैं तो वही हूँ, तो कुछ मामला दूसरा हो जाता। लेकिन जब खुद बोल दिया कि मैं नहीं, वो नहीं हूँ, तो फैक्ट्री के मालिक को थोड़ा हिम्मत आ गया। तो बोलने लगा कि हाँ ठीक है, तो निकलो यहाँ से जल्दी, अभी मेरे यहाँ क्रिसमस डे की पार्टी चलेगी, और पार्टी में पुलिस आमंत्रित है, तो मैं पुलिस को बताने में या जो है हिचकिचाऊंगा नहीं कि देखिए हमारे यहाँ कौन घुस गया है, तो हो सकता है आपका जेल हो जाए। तो जेल जाने से बहुत डरता था आदमी, तो जेल के नाम से उसको गुस्सा आ गया। और टेबल रखा हुआ था, टेबल मारा एक मुट्ठी जोर से, चुएदानी बेचने वाला व्यक्ति मारा, और डायलॉग बोलने लगा, अपना और डायलॉग बोलने लगा। बोला कि देखिए, एक तो मिस्टेक करते हैं आप अमीर लोग, और उसका भुगतान भुगतना पड़ता है हम गरीबों को। हमने कब कहा कि हमको ले चलिए? आप ही लोग जबरदस्ती बोल चलवे कीजिए। और सुन लीजिए, अगर मैं जेल चला गया तो दुनिया बहुत बड़ा चूहेदानी है, और मनुष्य जो है चूहे की तरह है। और ये जो सब रखे ना ऐसा आराम का चीज़ें है ना, एसी कूलर फ्रिज, ये सब चूहों को फंसाने के लिए पनीर के टुकड़े, मांस के टुकड़े की तरह है। तो अगर मैं फंस गया तो आप भी फंसिएगा, सुन लीजिए। तो चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को ये सब बातें जो है मैंने हल्के में लिया, वो उसका बात को वजन नहीं दिया। वो बोला कि हाँ ठीक है, क्या फंसूंगा नहीं फंसूंगा वो बात में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तुम अभी निकलो, हवा आने दो, चलो निकलो। तो प्यारे बच्चों, ये बातें कहाँ हो रही थी? डाइनिंग हॉल में। और डाइनिंग हॉल में वह जो है उसकी बेटी भी वहीं मौजूद थी। तो वह चुएदानी बेचना दूसरे कमरे में जाने लगा अपना चेंज करने के लिए। तो दूसरे कमरे में जब जा ही रहा था तो उसकी बेटी आगे बढ़ी और बढ़ करके दरवाजा को बंद कर दिया, बोली कि ये व्यक्ति नहीं जाएगा यहाँ से। तो उसके पिताजी बोलने लगे, अरे बेटी तुम क्या कर रही हो, जाने दो इसको, मैं नहीं पहचानता हूँ इसको, जाने दो। तो उसकी बेटी समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूं, लेकिन फिर भी बोली कि मानते हैं कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो हम लोग समझ के लाए हैं, लेकिन कम से कम 25 दिसंबर के दिन हमें एक ऐसे व्यक्ति को नहीं भगा देना चाहिए जो गरीब हो, भूखा हो, प्यासा हो, और साथ ही साथ जिसको हम लोगों ने स्वयं लाया हो। अगर ये आ जाता है जबरदस्ती तो एक अलग बात होती है, हम लोगों ने लाया है तो आज के दिन कम से कम ये यहीं रहेगा। कल की कल सोचेंगे, लेकिन आज तो यहीं रहेगा। तो उसके पिताजी बोले कि तुम ऐसे बात करती जैसे कि चर्च के तुम फादर हो। अपने बेटी के बात को उठाते उसके पिता को नहीं बना। वो बोलने लगे कि अगर तुम रखना चाहती तो रख लो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसके वजह से तुमको पछताना पड़ जाए। इतना करके उसके पिताजी दूसरे कमरे में चले गए। बेटी देखी कि पिता मान गए हैं, तो उसका हाथ पकड़ी, उस चुएदानी बेचने व्यक्ति का, और हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल के पास लाकर खड़ा कर दी और बोली कि बैठिए और नाश्ता कीजिए। वो आदमी बहुत दिन से भूखे प्यासे भी था और इतना बढ़िया खाना लाइफ में कभी देखा ही नहीं था। वो बैठ गया और लगा अपने भोजन करने में लग गया। आप लोग एक फिल्म देखे होंगे 3 इडियट्स, उसमें 3 दोस्त जाते हैं एक दोस्त के यहाँ नाश्ता करने, खाना खाने। उसकी वो गरीब है, तो उसकी माँ बहुत ताना मारती है अपने बेटे को कि पनीर सोने में मिलेगा, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत महंगाई बढ़ गई है। तो उसका दोस्त बस उठ के भाग जाता है कि आप क्या दोस्तों के बीच में लगा दिए हैं। तो 2 दोस्त जो बच जाते हैं सोचते हैं कि चलो भाई है ना, माँ बेटा का झगड़ा छोड़ो, सारा खाना में कॉन्सेंट्रेट करो। तो उसी प्रकार से चुएदानी बेचने वाला व्यक्ति सोचा कि बाप बेटी का झगड़ा छोड़ो,
सारा बात तो कॉन्सेंट्रेट करो खाने पर। खाने में लग गया। हाँ, खाते खाते वह बेटी के चेहरे को, यानी कि लड़की के चेहरे को देख लिया करता था। इसलिए नहीं देखता था कि उसे कोई प्रेम या लगाव था, बल्कि इसलिए देखता था कि आज तक के लाइफ में उसे ऐसे व्यक्ति कभी नहीं, कोई नहीं मिले। सब लोग उसको मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे। उसको लगता था कि दुनिया में सब लोग बुरे ही लोग हैं, अच्छे लोग हैं ही नहीं। लेकिन आज जब ऐसे विचार वाले, ऐसे ख्याल वाले लोग मिले तो उसको लगने लगा कि हाँ, दुनिया में अच्छाई भी है। और इस प्रकार वह जो है खाना खाया, मतलब नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद एक गेस्ट हॉल था उनके यहाँ। गेस्ट हॉल में सोफा को सीधा कर दिया। सोफा ऐसे ही होता है, फोल्डिंग रहता है सोफा, उसको सीधा कर दिया और सो गया। दोपहर हो गई। दोपहर में उसको जगाया गया कि उठिए खाना खाइए। उठा, खाना खाया और फिर जाकर के सो गया। अर्थात उसको इस घर में खाने और सोने के अलावा कोई कार्य नहीं था। लड़की भी सोच रही थी कि इतना बढ़िया ये खाता आराम से सो जाता है, इसका मतलब ये है कि इसको होल लाइफ ना तो बढ़िया से खाने मिला है, ना तो बढ़िया से सोने मिला है। शाम हो गई। शाम को क्रिसमस डे के दिन क्रिश्चियन लोग जो हैं वह एक क्रिसमस ट्री में पूजा पाठ का कार्यक्रम रखते हैं। 15 मिनट का कार्यक्रम होता है। तो उसमें उसको जगाया गया कि उठिए पूजा है। तो उठा और किसी तरह से 15 मिनट पूजा घर में खड़ा रहा। उसके बाद फिर जाके सो गया। रात हो गई। डिनर के लिए लोग उठाया कि उठिए। डिनर में मछली भात बना था। उठा, डिनर लिया। लेने के बाद क्रिसमस डे के दिन क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं कि गिफ्ट लेते हैं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं। तो कुछ बाहरी लोग आए हुए थे तो सब लोग इनको गिफ्ट दे रहे थे। इनके पास तो कुछ था नहीं, चौधारी बेचने व्यक्ति के पास। तो सबको थैंक यू बोल रहा था, लेकिन कोई दे नहीं रहा था, बस सिर्फ सबका ले रहा था। जब लड़की की बारी आई, फैक्ट्री के मालिक की बेटी की बारी आई, तो कहने लगी कि देखिए, पापा का ऐसा कहना है कि आप ये जो सूट पहने हैं, ये सूट आप क्रिसमस गिफ्ट के रूप में रख लीजिए। इसको आप उतारने का या देने का जरूरत नहीं है। और मेरी तरफ से कहना ये है कि आने वाला 25 दिसंबर में आपको लगे कि कोई मैं ऐसा जगह जाऊं जहां पर मैं आराम से खा पी सो सकूं, तो आपका इस घर में पुनः स्वागत है। यह सोचकर, यह जब सुना वह चौधारी बेचने वाला व्यक्ति, तो पुनः उसके चेहरे को देखने लगा और सोचने लगा कि कितना महान इनका विचार है। ऐसे विचार वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। उसके बाद लोग खाए पिए सो गए। सुबह बाप और बेटी थोड़ा जल्दी जाग गए। फैक्ट्री का मालिक और उसकी बेटी थोड़ा जल्दी जाग गए, क्योंकि उन लोगों को चर्च जाना था पूजा करने के लिए। और यह जो व्यक्ति था, आपको बताया थे कि 10 बजे तक सोने वाला व्यक्ति था। तो दोनों बाप बेटी सोचे कि क्या सोते हुए को जगाना, उसको सोते हुए छोड़ दिए और दोनों बाप बेटी कार पर बैठ करके चले गए चर्च पूजा करने के लिए। जब ये लोग चर्च से बाहर निकले तो एक अफवाह फैल गई थी, एक हल्ला फैला था बाहर। किसी ने आकर के फैक्ट्री के मालिक को बोलने लगा कि मैं क्या सुन रहा हूँ, तो क्या कि आपका जो फैक्ट्री था लोहा वाला, उसका जो पहले वाला हेड लोहार था, अभी जो हेड लोहार उसके पहले वाला जो रिटायर कर गया, उसके यहाँ डाका डाला गया है। और डाका कोई चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति डाला है। तो गौर कीजिएगा सही बच्चों, वह जो बूढ़ा व्यक्ति जो थे जिसके यहाँ चोरी किया, वो आपको बताए थे कि वो फैक्ट्री बोला था कि हम हेड लोहार थे, फैक्ट्री लोहा फैक्ट्री में काम करते थे, तो इन्हीं के यहाँ वो काम करता था। तो जब सुना फैक्ट्री का मालिक तो पूरा भौचक्का रह गया कि अरे वो चूहेदानी बेचना व्यक्ति तो मेरे घर सोया हुआ है। वो तुरंत अपनी बेटी को कार पर बैठाया और कार को भगाने के लिए बोला ड्राइवर को कि जल्दी जल्दी आप कार को भगा के ले सकते हैं। अब पूरे रास्ते में बेटी को डांटते आ रहा था कि मैं कह रहा था कि उसको मत रखो,
पता नहीं मेरे अलमारी में इतना चांदी के चम्मच थे वो होंगे कि नहीं, सब लेके भाग गया होगा। गाड़ी जो है क्या करके गेट पास रुकी, मालिक तुरंत उतरा, गेट कीपर से पूछा कि हम लोग जो समझा रहे थे तो जो सोया हुआ था आदमी मेरे घर के अंदर वो है कि चला गया? गेट कीपर बोला कि सर वो तो चला गया। मालिक सर पीट लिया कि चला गया तो सब हाथ साफ करके चला गया होगा। तो फिर गेट कीपर बोला कि नहीं मालिक, चला तो गया है लेकिन कुछ ले के नहीं गया है, बल्कि एक चीज छोड़ के गया है। तो क्या था? वो कागज में लपेटा हुआ कोई चीज था और रस्सी से बांधा हुआ था। वो बोला, गेट कीपर बोला कि ये बोला है कि आपकी बेटी के लिए क्रिसमस उपहार है। उसकी बेटी भी उतरी, बेटी जो है उस उपहार को ली, उसका रस्सी तोड़ी, कागज फाड़ी, तो उसके अंदर में क्या था? एक छोटा सा चूहेदानी था और चूहेदानी के अंदर और 10-10 का 3 नोट जो चुराया था वो था। और वो आदमी जो है था वह अनपढ़ जरूर था लेकिन निरक्षर नहीं था, कुछ हल्का फुल्का लिख सकता था, इसीलिए वो टेढ़े मेढ़े अक्षर में एक लेटर भी लिखा था और लेटर को जो है उस चूहेदानी के अंदर छोड़ दिया था। फैक्ट्री के मालिक की बेटी जो है वो निकाली उस लेटर को और पढ़ने लगी सबके सामने। वहीं उसमें लिखा हुआ था, सभी बच्चे गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ था। लिखा हुआ था कि सुशील और आदरणीय महाशया, ये जानते हुए कि मैं रियल कैप्टन नहीं था, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि मैं वास्तव में रियल कैप्टन हूं और आपके इस व्यवहार से मेरे अंदर की अच्छाई जाग गई और अब मैं ये आपको वादा देता हूं कि मैं रियल कैप्टन की तरह बन के आपको दिखाऊंगा। और ये जो पैसा मैंने जो चुराया, तो आज आपके इस क्रिसमस त्यौहार पर आपके माथे को शर्म से झुकाना नहीं चाहता हूं। इस पैसे को रियल मालिक तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। और ये जो चूहेदानी मैंने आपको दिया, ये बताने के लिए कि दुनिया रूपी चूहेदानी में मुझ जैसा अनपढ़ आदमी फंस चुका था, लेकिन आप जैसे अच्छे लोग के संपर्क में आने से मैं अपने आप को बाहर कर पाया और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और धन्यवाद थैंक यू कह करके अंतिम में लेटर साइन किया था। गौर कीजिए से बच्चे कि पूरे चैप्टर में उसका नहीं, कहीं नाम नहीं है चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति का। कहीं फटेहाल व्यक्ति है, कहीं चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है, कहीं फेरी वाला है। अंत में जब लेटर के अंत में जब उसको अपने नाम लिखने की जब बारी आई तो वहां भी वो अपना नाम नहीं लिखा, बल्कि लिख दिया जिस कैप्टन के नाम से उसको लाया गया था, कैप्टन ऑन स्टेहल, और लिख करके लेटर दे करके वो जा चुका था। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी। आप सभी बच्चे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और आइकन बटन को जो है कि प्रेस कर देंगे ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो ये जो कहानी थी, ये कहानी थी, आप लोग देखे होंगे कहानियों में, फिल्मों में जो हीरो होता है, नायक होता है, और लालच में फंस करके गलत रास्ते में चला जाता है, लेकिन अंत में फिर मार पिटाई करके वो किसी न किसी तरीके से बाहर आ जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है बच्चों। लालच में आकर गलत रास्ता अपना लेंगे तो गलत रास्ते को कहा जाता है वन वे रूट, जिसमें इंट्रेंस तो है बट एग्जिट नहीं है। आप प्रवेश तो कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्यों नहीं निकल सकते हैं? क्योंकि शुरुआत में जो उस गलत गैंग का जो हेड होगा, जिसके आप अंदर जाना चाहते हैं, लालच में जाना चाहते हैं, वो बहुत लालच देगा, आपको 5 स्टार होटल ठहराएगा, हवाई यात्रा करवाएगा, आपको लगेगा इससे अच्छा लाइफ कहीं ही नहीं। और जब आप गंदे गंदे काम करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि इसे छोड़ देना अच्छा है, लेकिन तब आप छोड़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पीछे पुलिस भी है, क्योंकि गंदे काम किए हैं आप हेड लिस्ट में हैं, और आप उस गैंग के भी हेड लिस्ट में आ जाइएगा क्योंकि आप जो है छोड़ने वाले हैं। उन लोगों को लगता है कि अगर कहीं पुलिस के हैंड में पड़ जाएगा
तो पुलिस मारेगी तो सब बोल देगा तो हम लोग का भंडा फूट जाएगा। तो इसीलिए लालच जो होती है वह जीवन को गर्क कर देती है, बड़ा गर्क कर देती है। तो यह चैप्टर आपको यही सिखाता है कि जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से जो है मनुष्य गंदे नाले की तरह जीवन गुजारने लगता है, जबकि मनुष्य तो साक्षात ईश्वर है। तो ये था चैप्टर और ये थी कहानी। धन्यवाद।